हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल UGC ADA 2.0। और आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भारत का भूगोल। हम लोग हिस्ट्री का क्लास कर रहे थे तो करीब 9 क्लास हम लोग कर लिए, उतना बहुत क्लास हो चुका है NTPC के लिए और ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो आज का क्लास पार्ट 1 है। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम बारी बारी से टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताते चलेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसके पहले यह है भारत का परिचय। आज का टॉपिक है भारत का परिचय से स्टार्टिंग है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कितना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2.4%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि भारत के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा 2.4% है। यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है 2.4%। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ऑप्शन है ब्राजील, भारत, कनाडा और रूस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर भारत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। तो ये भारत। बताते चले कि भारत विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है। और कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि कौन कौन देश है। तो याद रखिएगा यहाँ पर रूस, दूसरा है कनाडा, सीरियल क्रम में है, तीसरा है चीन, और चौथा है अमेरिका, और 5 नंबर है ब्राजील। और 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर भारत। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। तो भारत, यानी विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, यानी 10 गो है। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं। तो 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण बिंदु जिसे खाली जगह कहते हैं कि 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था। तो इस ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। यानी भारत के दक्षिणी बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना लैंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोंडवाना लैंड। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुरु शिखर क्या है। गुरु शिखर क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। ये NTPC और ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन। आप लोग देखिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर नीचे जाए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, वहां पर पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा गुरु शिखर। निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। गुजरात में स्थित है। बताते चले कि कच्छ के रण को सफेद रेगिस्तान भी कहते हैं। हम लोग ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि किसको सफेद रेगिस्तान कहते हैं। तो हम लोग कच्छ के
रन को सफेद रेगिस्तान भी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है केरल, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। ये आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर दें, नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है। और इसे हम लोग पिजन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इससे हम लोग एक क्वेश्चन यही बनाया कि नेत्रानी द्वीप को किसके नाम से जाने जाते हैं? एक और नाम, तो पिजन आइलैंड के नाम से जानते हैं। पिजन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और यह कर्नाटक राज्य का एक द्वीप है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह को लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री चैनल। यानी अंडमान द्वीप समूह को लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा यानी निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है, तो 10 डिग्री चैनल। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन राइट आंसर बताइए। ऑप्शन है अमिनी, नील, मिनिकॉव, कावरती। इसका राइट आंसर हो जाएगा नील। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? तो नील। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, खाली जगह द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या वाइपर या बैरन है या हैवलॉक या ऑयस्टर रॉक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरन हो जाएगा। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? ऑप्शन है गंगोत्री ग्लेशियर, दुरांग द्रंग ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर और सफात ग्लेशियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। और यह काराकोरम हिमालय में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? यह काराकोरम हिमालय में स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि बांग्लादेश की तलीय सीमा किसके साथ है? ऑप्शन है केवल भारत, भारत और म्यांमार, भारत और भूटान, और यहाँ डी है भारत और चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, भारत और म्यांमार। बांग्लादेश की तलीय सीमा किसके साथ है? भारत और म्यांमार के साथ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है मुंबई, तिरुवनंतपुरम, कोची और सूरत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोची। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? कोची, यानी इसे हम लोग कोचिन भी कहते हैं, इसे हम लोग कोचिन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि खाली जगह एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप की पश्चिमी तट के लगभग समानांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण के केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत का महान ढलान भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी घाट। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में यह शामिल नहीं है, यानी इस ऑप्शन में से कौन सी शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुकुश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में यह शामिल नहीं है, हिंदुकुश। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग VBA या स्टार बना लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर होगा जुको ताबोई। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? जुको ताबेई। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि हुबली कर्नाटक में मुख्यालय वाले ने अपने क्षेत्र के तहत आने वाली गाड़ियों में हरित ईंधन बायोडीजल का प्रयोग शुरू किया है।
ये करंट अफेयर की तरह क्वेश्चन हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम रेलवे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि हुबली कर्नाटक में मुख्यालय वाला दक्षिण पश्चिम रेलवे ने अपने क्षेत्र के तहत आने वाली गाड़ियों में हरित ईंधन बायोडीजल का प्रयोग शुरू किया है, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे ने किया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, और ये राज्यों का परिचय। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे क्या भारत का परिचय, अब राज्यों का परिचय करेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है, तो सब लोग जानते हैं इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोहिमा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हरियाणा। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है, तो हरियाणा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और ये लास्ट है कि नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, कहाँ में स्थित है। अब बताइए, इस ऑप्शन यहाँ पर है जम्मू कश्मीर, असम, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तो राइट आंसर हो जाएगा असम। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, वो असम में स्थित है। और असम के मुख्यमंत्री कौन है, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। तो आज का क्लास इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब में सर्च कीजिए UG Sierra 2.0। और माय सेकंड चैनल है सीजन क्लासेज बाय सोनू सर। इस चैनल पर 12th बिहार बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। और हाँ, इस वीडियो का PDF पाने के लिए टेलीग्राम पेज को फॉलो किए UG Sierra 2.0 को, और फेसबुक पेज भी UG Sierra 2.0 के नाम से बना हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।